बॉलीवुड की हिट फिल्मों के पीछे अगर किसी कंपनी का नाम रहा है तो सनशाइन पिक्चर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी ने फोर्स कमांडो, हॉलीडे, फोर्स 2, कमांडो टूर, द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर काम किया है। अब ये कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ। ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेसफुल मूवी का ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग कंटेंट लाइब्रेरी और डिजिटल ग्रोथ वाली इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, या फिर फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस की हाई रिस्क नेचर इस आईपीओ का सबसे बड़ा रिस्क है। आज हम इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कंपनी की प्रोफाइल, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, स्ट्रेंथ, वीकनेस और जानेंगे कि इस कंपनी का आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज का रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, कंपनी मुख्य रूप से फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में शामिल है। कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, आईपी क्रिएशन, राइट्स मोनेटाइजेशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। अब तक कंपनी ने 10 कमर्शियल फिल्म, 2 वेब सीरीज और 2 टीवी सीरियल और 1 शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस किया है। इसके पोर्टफोलियो में फोर्स कमांडो, कमांडो 2, फोर्स 2, हॉलीडे और द केरला स्टोरी जैसी दमदार फिल्मों का एक बड़ा पोर्टफोलियो शामिल है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी अपने प्रोजेक्ट या तो खुद प्रोड्यूस करती है या फिर बड़े स्टूडियोज के साथ क्रो प्रोडक्शन करती है। यह मॉडल रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करता है, खासकर हाई बजट प्रोजेक्ट्स में। साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करके उसके राइट्स मोनेटाइज करती है। अब सवाल आता है, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? फिल्म और वेब सीरीज कंटेंट बनने के बाद कंपनी अलग अलग कंटेंट राइट्स मोनेटाइज करती है। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल, ओटीटी और स्ट्रीमिंग, सैटेलाइट टेलीविजन राइट्स और अदर कंटेंट मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज शामिल हो सकती है। इसके अलावा कंपनी की यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक दमदार प्रेजेंस है। यूट्यूब पर करीब 1.63 लाख सब्सक्राइबर और 9.18 करोड़ व्यू है, जबकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कंबाइंड 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है। यानी ट्रेडिशनल फिल्म बिजनेस के साथ कंपनी के पास डिजिटल कंटेंट मोनेटाइजेशन का भी अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो मेजर पोर्शन इसके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म एंड एसोसिएट राइट से आता है, जहां पर 89.68% की रेवेन्यू आती है, तो वहीं 1.32% प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी शो, वेब सीरीज और एसोसिएट राइट से आती है। अदर से 8.99% का रेवेन्यू आता है। कंपनी की प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो मेजर पोर्शन फिल्म, वेब सीरीज प्रोडक्शन से 90%, जबकि अदर से 10% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के टॉप 1 कस्टमर से 26.87% का रेवेन्यू आता है, जबकि टॉप 5 कस्टमर से 74.81%, तो टॉप 10 कस्टमर से 87.76% की रेवेन्यू आता है, जो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। फोर्स कमांडो और द केरला स्टोरी जैसी कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्में का एक्सपीरियंस है। कंटेंट आईपी, कंपनी सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि आईपी क्रिएशन और राइट मोनेटाइजेशन पर भी फोकस करती है। हाई बजट प्रोजेक्ट में एस्टेब्लिश स्टूडियोज के साथ को प्रोडक्शन से रिस्क को शेयर किया जाता है। डिजिटल प्रेजेंस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रेजेंस एडिशनल मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी देता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। इसके बिजनेस में रिस्क काफ़ी है। सबसे बड़ा रिस्क है फिल्म बिजनेस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। किसी फिल्म की सक्सेस पहले से डिसाइड नहीं की जा सकती। 1-2 प्रोजेक्ट का अंडर परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। रिस्क है हाई प्रोजेक्ट कंसंट्रेशन और हिट ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल। फिल्म प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिले और कॉस्ट ओवररन्स मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑडियंस परफॉर्मेंस तेजी से बदलती है, इसलिए लगातार सक्सेसफुल कंटेंट डिलीवर करना संभव नहीं है। इन रिस्क को ध्यान में रखते हुए आईपीओ के बारे में प्लान करना चाहिए। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 18 अगस्त के दिन, यानी आज से आईपीओ शुरू हो चुका है। 20 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 25 अगस्त के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 342 से 360 रुपीज का प्राइस बैंड, 282 करोड़ का आईपीओ साइज, 173 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 109 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इश्यू पे बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होनी, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लॉट में 41 शेयर्स के लिए 14,760 रुपीज के लिए करना हो। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। असेट 179.63 करोड़ है, जो पिछले साल 131.28 करोड़ से 36.8% ज़्यादा है, यानी कंपनी का एक्सपांशन दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 76.27 करोड़ है, जो पिछले साल 105.80 करोड़ से 27.9% घटा है। यह एक चिंता का विषय हो सकता है। पेट मार्जिन 40.02 करोड़
है जो पिछले साल 34.46 करोड़ था, जो 16.1% बढ़ा है, यानी मुनाफे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। नेटवर्थ 145.13 करोड़ जो पिछले साल 105.05 करोड़ थी, यानी 38% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती हुई दिखाई दी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 118.78 करोड़ जो 50.9% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत रिजर्व दिखाई दे रहे हैं। डेब्ट की बात करें तो 9 करोड़ जो पिछले साल 11.16 करोड़ से 18.5% की गिरावट देखने को मिली, जो एक पॉजिटिव साइन है। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 28% की गिरावट जो चिंता का विषय है, लेकिन पेड 16% से ग्रो हुआ, नेटवर्थ 38% से और बोरोइंग में 19% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल बैलेंस शीट मजबूत दिखाई देती है, लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइन को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई 31.99%, पिछले साल 39.24% से थोड़ा घटा है, लेकिन अभी भी काफी मजबूत है। आरओसी 36.20% जो 41.23% से कम हुआ है, फिर भी अच्छा स्तर दिखाई देता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, जो पिछले साल 0.11 से घटा है, यानी कंपनी पर कर्ज का बहुत कम हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.58% जो पिछले साल 32.80% से घटा है, लेकिन अभी भी काफी मजबूत दिखाई देता है। पेट मार्जिन 53.77% जो 33.35% से बढ़कर काफी मजबूत हुआ है, यानी कंपनी मुनाफे की क्षमता बेहतर हुई है। इबिटा मार्जिन 78.65% जो 49.12% से बढ़कर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। कंपनी का पीबी रेशियो 6.54x से जो पिछले साल के 9.03x से कम हुआ है, यानी बुक वैल्यू के मुकाबले वैल्यूएशन बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन हायर साइड पर दिखाई दे रही है। ईपीएस 13.08 से घटकर 11.06 हो जाएगा, जो आईपीओ के बाद ईपीएस में डायल्यूशन दिखाई दे रहा है। पी 27.52 से बढ़कर 32.55 हो जाएगा, जो आईपीओ के बाद महंगी वैल्यूएशन को दर्शाता है। मार्केट कैप आईपीओ के बाद 1121.36 करोड़ हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी मजबूत है, खासकर पेट मार्जिन और इबिटा मार्जिन में शानदार सुधार देखने को मिला है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.06 का होने की वजह से एक बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी बेहतर लेवल पे है। आईपीओ के बाद पी 32.55 होने की वजह से वैल्यूएशन महंगी दिखाई देती है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो सनशाइन पिक्चर्स पीयर कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में सबसे मजबूत दिखाई देती है। इसका ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों सबसे ज़्यादा है। वहीं पी 23.70 का है, जो पेनोरामा से के 81 से काफ़ी कम है, लेकिन बाजवा के 8.68 से काफ़ी महंगा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव हाई ईपीएस प्लस हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। वैल्यूएशन मॉडरेट लगती है, लेकिन बाजवा से महंगी है। कंसर्न जो है वो पीबी वैल्यू 6.58 जो काफ़ी ऊंचा है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स के आधार पर सनशाइन पिक्चर्स को पीयर से कंपेयर करें तो ये एक बेहतर कंपनी दिखाई देती है, लेकिन आईपीओ वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ता नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग क्या किया जाएगा। तो 112.50 करोड़ का उपयोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में होने वाला है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 15% के आसपास की एक ठीक ठाक सी प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ती दिखाई नहीं दे रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर और ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो रेवेन्यू में गिरावट आई उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट के प्रीमियम। ग्रे मार्केट में एक 15% के आसपास की डिसेंट सी डिमांड देखने को मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पेशली अगर आईपीओ मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बेहतर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इस दौर में इस कंपनी के आईपीओ में भी निवेश किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरिट चेन पर अपना डिसीजन नहीं लेना। आप अपने रिस्क को एनालाइज करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपने फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और दमदार कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।